हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स मैंने अभी देखे थे लास्ट व्लॉग्स पे और वीडियोस पे। तो जो कॉमन कमेंट्स थे, कुछ कमेंट्स का मैंने आंसर कर भी दिया था, बट कुछ ऐसे कमेंट्स थे कि मतलब उसको कितना मैं डिटेल में बताऊं, तो उसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो पहला कमेंट ये जो कॉमन है कि हाउ कैन यू कनेक्ट विद मी। तो देखिए क्या है कि टॉपर स्टॉप की एक टेलीग्राम आईडी है, बट वो क्या है कि जो मैं अभी किसी रीजन से उसके एडमिन नहीं हूँ। जो अभी उसके एडमिन है वो आउट ऑफ टाउन है, तो वो अभी जस्ट 2 दिन के अंदर दिल्ली वापस आ जाएंगे। देन ही मेक मी एडमिन। उसके बाद जो है मैं उसमें ऐड कर लूंगी। वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है, तो वहाँ से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और वो चीज़ मैं खुद सोच रही थी कि व्लॉग्स में जो हम आंसर राइटिंग करते हैं या फिर जो एडिटोरियल्स होते हैं हम वहाँ पे शेयर कर सके, ताकि हमारे जो है वो एक जैसे हम इस प्लेटफॉर्म पे बेसिकली अपनी स्टडीज़ के शेड्यूल्स को ही शेयर करते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से हो सके। तो टेलीग्राम आईडी का लिंक देन मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन है कि एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि लैंप कहाँ से लिया है। तो देखिए वो लैंप जो वो मेरे भाई ने मुझे दिया था, मुझे नहीं पता वो कहाँ से लाया था, बट किसी लोकल स्टोर से, सिर्फ मुझे इतना पता है। तो नहीं पता है इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन है कि बुक लिस्ट और नोट्स के बारे में बताइए, कोचिंग लिया है नहीं। अच्छा, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैंने जो है वो कोचिंग नहीं ली है। मैंने अपना जो जीएस है वो स्टार्टिंग से खुद किया, इस वजह से बिकॉज ग्रेजुएशन के टाइम मैंने शुरू किया था, उस टाइम मुझे नहीं था अलाउड, क्योंकि मेरे पास स्टडीज़ भी थी और मुझे पेशेंट्स भी करने होते थे। तो उस टाइम पे टाइम नहीं था कि कोचिंग लेने का। तो उस टाइम मैंने खुद एफर्ट कर करके चीज़ों को सीखा, और जब वो टाइम हो गया तो बाद में मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई जीएस की कोचिंग लेने की। इतना मैं सेल्फ सफिशिएंट हो गई थी। फिलोसफी जो मेरा ऑप्शनल है उसकी कोचिंग मैंने ज़रूर लिया है, क्योंकि उसमें मेरे को नीड फील हो रही थी, तो इस वजह से कोचिंग नहीं लिया। नोट्स और बुक लिस्ट का ये है कि बुक्स मैंने बहुत स्पेसिफिक रखी है। कमेंट भी आया था कि आपके पास बस इतनी सी बुक्स है। देखो यहाँ पे हमें कंपटीशन नहीं करना कि किसके पास ज़्यादा बुक्स है। तो मैंने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स और जो एनसीईआरटीज़ है वही रखी है, और मैं उसी से करती हूँ। थोड़े से नोट्स जो है वो मैंने विजन के लिए रखे हैं, या फिर एक ओनली आईएएस की मैंने मिडिएवल इंडिया की छोटी सी बुकलेट दी थी जिसमें फैक्ट्स अच्छे तरीके से दे रखे थे। तो इतने ही नोट्स हैं, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं फैला रखा काम बुक्स का और इन चीज़ों का, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अबाउट की मेडिकल चेकअप के लिए। तो देखिए जहाँ तक है, हाइट आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो आईपीएस के लिए, पुलिस सर्विसेज के लिए होती है, आईएएस या आईआरएस और सर्विसेज के लिए नहीं। तो इस चीज़ के लिए ज्ञानचंद गुप्ता ने पूछा है, तो मतलब कि हाँ आप एग्जाम को दे सकते हैं, इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है इस चीज़ का। दूसरा ये है क्वेश्चन है कि धर्मेंद्र कुमार ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि बहुत कम मार्क्स थे उनके। देखिए यूपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ग्रेजुएशन में जो है वो कितने हाईएस्ट स्कोर है, कितना लोएस्ट है, मतलब कि एक जो 50% का स्कोर है वो आपका होना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद जो है यूपीएससी के मार्क्स आपको लाने होते हैं, उनको आपके स्कूल या फिर उस एग्जाम से, बहुत एवरेज स्टूडेंट्स भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करते हैं और टॉपर्स भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है अबाउट क्वालिफिकेशन। हाँ, इस चीज़ से देखिए ये क्वेश्चन आ रखा है कि कोई बीटेक और आईआईटी की डिग्री नहीं है इनके पास, नॉट रिकॉग्नाइज नाम से चैनल है, और उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया और वो एग्जॉस्ट हो गए हैं। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट देके ही हार माननी होती है तो यूपीएससी हमको इतने अटैम्प्ट्स देता ही क्यों है, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि मतलब उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। उस लेवल तक पहुंचने में स्टूडेंट्स को कुछ टाइम लगता है, किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है। तो अटैम्प्ट्स है तो आप उसको दीजिए और मेहनत कीजिए, एग्जॉस्ट होने से काम नहीं चलता, तो आप अच्छे से दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा होम टाउन क्या है। मेरा होम टाउन जो है वो सोनीपत हरियाणा है, पर लास्ट 2 डेकेड से मैं दिल्ली के अंदर ही रह रही हूँ, तो अब एक तरीके से यही मेरा जो है होम टाउन बन चुका है। उसके बाद क्या है कि विच कोचिंग डिड यू ज्वाइन। तो देखिए फिलोसफी के लिए जो है वो मैंने मित्राज आईएएस कोचिंग है वो ज्वाइन किया था, एंड ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट। बहुत ज़्यादा अच्छे हैं सर की, मतलब कि आप अगर फिलोसफी लेना चाहते हैं ना तो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि उनके अलावा आप किसी और की तरफ देखने की भी सोचें। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ाते हैं, और आपके कंसेप्ट ऐसे स्मूथली, बटरी स्मूथली जो है वो क्लियर होते हैं, बहुत अच्छे से वो डाउट क्लियर करते हैं। ही इज़ द बेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है अबाउट
अच्छा, अगेन लैम्प। हाँ, फिलोसफी ऑप्शनल के लिए देखिए, फिलोसफी ऑप्शनल के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगी, ठीक है। आप पहले शुरुआत जो है वो मित्राज आईएएस के नोट्स से ही कर सकते हैं, जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी की अलग अलग बुक्स आती है। बट देखो, मेरे को ये पर्सनली लगता है, और फिलोसफी इतना डेप्थ में जो है वो सब्जेक्ट है कि आप उसको अपने आप पढ़ के तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस तरीके के कंसेप्ट है उसके अंदर ना कि आपको फिलोसफी की कोचिंग, आपको गाइडेंस चाहिए उसमें। क्योंकि यार देखो, फिलोसफी क्या है, हमें सब्जेक्ट इतना सा लगेगा कि और से कम है, कि बस इतना सा सब्जेक्ट है। बट आप जैसे उसके अंदर डेप्थ में जाओगे ना, घुसते जाओगे, हर बार आपको एक नई चीज निकल के आएगी, नई चीजें निकल के आएगी। तो अगर आप खुद से सिर्फ नोट से, बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप यहीं पे फंसे रह जाओगे और जो डेप्थ है उसके अंदर नहीं जा पाओगे, और यहीं से यूपीएससी फिर क्वेश्चन बनाता है। क्योंकि सब्जेक्ट छोटा सा है, सिलेबस छोटा सा है, टॉपिक छोटा सा है, तो वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इस डेप्थ से ही पूछेगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आपको फिलोसफी की कोचिंग जरूर करनी चाहिए, और मित्रा सर की कोचिंग तो आपको जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट बिगनर प्रिपरेशन। तो देखिए, जो अभी बिगनर है उनको अपनी तैयारी जो है वो न्यूज़पेपर रीडिंग से करनी चाहिए। बहुत बेसिक चीजें आपको सबने बोली होगी ये, बट यहाँ पे आपके लिए क्या है कि अगर आप द हिंदू उठा के बैठेंगे तो आपको एज अ स्टार्टिंग में तो लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, और फिर आपको लगेगा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आपको जो 3 चीजें करनी होंगी वो ये होगी कि फर्स्ट आप न्यूज़पेपर लगवाएंगे द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। मुझे द हिंदू अच्छा लगता है, मैं द हिंदू ही हमेशा से फॉलो करती हूँ। उसके बाद जो है आप सिलेबस जाके खरीदेंगे मार्केट से। वेरियस इंस्टीट्यूट्स के जो है वो सिलेबस आपको मिलेंगे मार्केट में, आप उसको इजीली खरीदिए, उसको रीड कीजिए। सिलेबस को 1 महीने का टाइम दीजिए शुरू में, उसको अच्छे से याद कीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि न्यूज़पेपर में जौन से टॉपिक आ रहे हैं आप इजीली उसको कर सकेंगे। स्टार्टिंग में सारा फाइट न्यूज़पेपर से अपने आप लड़ाई नहीं करनी है, यहाँ पे आपको हेल्प की जरूरत चाहिए। तो यहाँ पे आप यूट्यूब की हेल्प लेंगे। एडिटोरियल्स आते हैं, जो भी न्यूज होती है वो पब्लिश की जाती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं। आप स्टार्टिंग में 1 महीना उसकी हेल्प से कीजिए, जो सिलेबस है उसको याद कीजिए। जब आपका न्यूज़पेपर पूरा हो जाएगा देन उसके बाद जो है आप उसको आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। सॉरी अबाउट दिस कंडीशन, क्योंकि ह्यूमिड वेदर है बहुत ज्यादा, और मैंने फैन भी ऑफ कर रखा है। और उसके बाद बिगिनर्स के लिए एनसीईआरटीज बहुत ज़रूरत है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है तो आप 11th-12th से, अगर आपका 6 to 10 तक का जो बेस है वो सही है, तो आप 11th-12th की अपनी एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज़ नहीं है, आप कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड से है, तो 6th क्लास की जो एनसीईआरटीज है वहाँ से आप करेंगे। वो ही ज़रूरी है आपका बेस बनाना। उस एनसीईआरटीज को आप बार बार रीड करेंगे, देन स्टैंडर्ड बुक्स पे आप 2-3 महीने बाद आएंगे, ठीक है। तो बिगिनर्स को पहले यहीं पे इतना करना है, आप फिर उसके बाद करेंगे। फिलोसफी ऑप्शनल जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए, अगर आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा भी ऐसा है कि अगर आपके बारे में चीजें आ जाएं कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, और वहाँ पे आप फिलोसफी पढ़ रहे हैं और वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, सोल के बारे में, गॉड के बारे में पढ़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं यार ये सब क्या है, इस तरीके का आपका जो पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो फिलोसफी इज नॉट फॉर यू। अगर आप इससे का मैं एक यही एग्जाम्पल दूंगी जो इंट्रोडक्टरी क्लास में हमें मिला था, कि एक जो साइंटिस्ट होता है जब वो 9 to 5 अपनी लैब में काम करता है विद अ लिविंग सेल, तो वो देखता है कि लाइफ क्या है, ठीक है। और जब वो पर्सन, वही साइंटिस्ट अपने घर पे जाता है और वो अपनी बालकनी में बैठ के ये सोच रहा होता है कि ठीक है, ये तो पता है कि व्हाट इज लाइफ जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ लाइफ, जब ये बातें आती है तो वो एक साइंटिस्ट से एक फिलोसोफर बन जाता है। तो इस वजह से फिलोसफी जो है वो एक बहुत डेप्थ वाला सब्जेक्ट है, बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट आर हियर वी आर फॉर डूइंग समथिंग, या फिर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में है कि ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, मतलब क्या है, अल्टीमेट सोर्स क्या है चीजों के पीछे, हम सोल क्या है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल क्या है, एक किसी इंसान के अंदर जो लाइफ है वो कैसे डेवलप होती है, व्हाट आर आवर एथिक्स इन लाइफ, व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट वी आर हियर फॉर टू सर्व एनीवन। तो ये चीजें अगर आपके अंदर है तो फिलोसफी इज द बेस्ट सब्जेक्ट। आपको मतलब वो 2-2.5 घंटे का जो लेक्चर होगा वो ऐसे इजिली आपके माइंड से ऐसे रन करेगा। इस वजह से मुझे फिलोसफी इतनी ज्यादा पसंद है। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो में आपके कुछ डाउट्स तो क्लियर हुए होंगे। उसके नेक्स्ट वीक जो है आपके कमेंट्स को हम दोबारा लेंगे। थैंक यू सो मच।